भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को रंग भरी एकादशी, आमल की एकादशी, कुंज एकादशी की बहुत बहुत बधाइयां एवं शुभकामनाएं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको आमल की एकादशी, कुंज एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आमल की एकादशी, कुंज एकादशी का व्रत आपको किस तरह करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, पारणा आपको कब करना है, यानी व्रत खोलने का समय कब से कब तक रहेगा, यह संपूर्ण जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। उसके बाद हम आपको आमल की एकादशी की कथा सुनाएंगे। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 अधिक एकादशी हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना जाता है तथा भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का सबसे परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक तथा भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की रंग भरी यानी कुंज एकादशी तिथि का आरंभ 2 मार्च 2023 गुरुवार को सुबह 6:39 से हो जाएगा और एकादशी तिथि का समापन 3 मार्च 2023 शुक्रवार की सुबह 9:11 पर हो जाएगा। अतः द्वादशी युक्त जो शुद्ध एकादशी होगी, सूर्योदय व्यापिनी जो एकादशी होगी, वह 3 मार्च 2023 शुक्रवार को ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों तथा माताओं बहनों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। और जो भक्तजन माताएं बहनें आमल की रंग भरी कुंज एकादशी का व्रत 3 मार्च 2023 को रखेंगे, उनको व्रत खोलने का समय अर्थात पारणा करने का समय 4 मार्च 2023 शनिवार की सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक रहेगा। अर्थात इस दौरान व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। अगर अगले दिन कोई और व्रत करना है तो ऐसे में आप फलाहारी वस्तुओं से, जल से, फल से, मिश्री से या अन्य वस्तुओं से व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन कोई और व्रत नहीं करना है तो आप भोजन से, दाल, चावल, रोटी, सब्जी से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी व्रत का जो पारणा किया जाता है उस समय ब्राह्मण को दान अवश्य करना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। अगर ब्राह्मण भोजन नहीं करवा पाते हैं तो ब्राह्मण को भोजन के निमित्त आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान करें। और यदि आप वस्तु दान नहीं कर सकते हैं तो इस हेतु ब्राह्मण देवता को नगद राशि दान करके ब्राह्मण भोजन का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही ध्यान रखें कि एकादशी व्रत का पारणा हमेशा शुद्ध और पवित्र वस्तुओं से ही करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में इस दिन लहसुन, प्याज या कोई भी अभक्ष्य भक्षण वस्तुओं का जैसे मांस, मदिरा, अंडे इत्यादि का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि निरंतर 3 दिनों तक एकादशी व्रत के नियम पालन करने का विधान है। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन किसी भी परिस्थिति में भोजन में चावल का उपयोग न करें तथा लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी और अंडे इत्यादि का उपयोग दशमी तिथि के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और दशमी तिथि के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश यदि आपातकालीन परिस्थिति में आप दूसरे के घर का अन्न
यानी दूसरे के घर का भोजन कर लेते हैं, तो उस दोष की निवृत्ति के लिए उस हेतु कुछ न कुछ नगद राशि आपको दान कर देना चाहिए। दशमी तिथि के दिन किसी को भी जो एकादशी का व्रत करता है उनको शहद नहीं खाना चाहिए। अकेली शहद खाना वर्जित माना गया है। पंचामृत के माध्यम से शहद का उपयोग करने से कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन अकेली शहद इस दिन नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और इस दिन आपको जो है पूर्ण रूप से अपने शरीर को पवित्र बना करके ही अगले दिन एकादशी व्रत आरंभ करना चाहिए। तथा एकादशी के दिन यानी 3 मार्च 2023 को सुबह जल्दी उठे, जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:30 से लेकर के 5:30 के बीच में स्नान कर ले, पूजा अर्चना करे और एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। एकादशी व्रत का संकल्प सभी को धारण करना चाहिए। यदि आप निष्काम व्रत करते हैं, यानी बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है, तो भी आपको संकल्प धारण करना चाहिए। लेकिन यदि आप सकाम भाव से एकादशी का व्रत करते हैं, सकाम भाव का अर्थ होता है किसी कामना को लेकर के यदि आप व्रत करते हैं उसे सकाम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि संकल्प से कार्य की सिद्धि होती है। संकल्प धारण करने के लिए आप अपने देव स्थल में, पूजा स्थल में या फिर भगवान के सामने बैठ करके शुद्ध घी का दीपक जला ले, जल का पात्र रखे, आसन पर बैठ जाए और मस्तक पर तिलक धारण करे। उसके बाद अपने शरीर का पवित्रीकरण करे तथा अपने सामने एक थाली में एक सुपारी, सिक्का, पीले पुष्प और अक्षत के स्थान पर जव अथवा तिल आपको रख लेना चाहिए और हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखे तथा हाथ के मध्य भाग में जल रखे, सुपारी रखे, पुष्प रखे, कुछ पैसे रखे। जव और तिल अक्षत के स्थान पर आपको रखना चाहिए और एकादशी व्रत का संकल्प प्रारंभ करें। जिस प्रकार हम संकल्प बोल करके आपको सुना रहे हैं, उसी विधि से आपको संकल्प सुनते हुए एकादशी व्रत का संकल्प करना चाहिए। आप सभी बोलिएगा ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावरो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करुणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुरज्ञेयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वैतवारः कल्पे वैवस्वत्मन्मन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायाम विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामनी नगरी सम्मत 2079 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे ही फाल्गुन मासे शुभे शुक्ल पक्षे ही एकादश्यायाम पुण्यतिथ्योः भृगुवासरान्वितायाम मृगशिरा दिवस नक्षत्रे मिथुन राशि स्थे श्री चंद्रे ही कुंभ राशि स्थे श्री सूर्य ही मीन राशि स्थे श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान इससे सस्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौः। अब बोलिएगा मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का उच्चारण कर लीजिए। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनच्चित कामना संसिद्ध्यर्थम अद्य दिवसे ही भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थंच फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षी आमल की एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित कर दीजिएगा तथा हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे दयालु, आज हम फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी, रंग भरी एकादशी, कुंज एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करें कि पूरे विधि विधान तथा नियम से हम एकादशी व्रत को धारण कर सके। इसके बाद प्रभु को प्रणाम करें
और सूर्य भगवान को जल अर्पित करे तथा अपने माता पिता को प्रणाम करे, घर के वरिष्ठ जनों को प्रणाम करे, आचार्य जी को, गुरु जी को प्रणाम करे, तुलसी माता का पूजन करे, गौ माता का पूजन करे। गौ माता को रोटी इस दिन आप खिला सकते हैं, गौ माता को अन्न भी आप खिला सकते हैं। लेकिन एकादशी व्रत जो करता है उस भक्तजन को इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध तथा गाय के दूध से बनी वस्तुएं मानी गई है। इसके अलावा अन्य सभी प्रकार के फल भी फलाहार की श्रेणी में ही आते हैं। और सिंगदाना, मूंगफली दाना, साबूदाना या अन्य जो भी शुद्ध फलाहार हो उसका उपयोग आपको एकादशी व्रत में करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी फलाहार में कभी भी हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए तथा इस दिन जो व्रत करता है उसको पान में कत्थे का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। पान के साथ कत्था खाने से व्रत भंग माना जाता है। एकादशी के दिन किसी भी परिस्थिति में आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, दाढ़ी कटिंग शेविंग नहीं करवाना चाहिए, शरीर के अंग के कोई भी बाल कटवाना अथवा काटना वर्जित माना जाता है, नाखून नहीं काटना चाहिए, किसी भी प्राणी का अपमान अथवा अनादर आपको नहीं करना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास माना गया है, इसलिए किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का अपमान न करे, उनका दिल न दुखाएं। तथा एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए और रात्रि में जागरण करके आप जो है भगवान के स्तोत्रों का पठन पाठन करें, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करें, मंत्र जाप करें, स्तोत्रों का आप पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको किसी ब्राह्मण के मुख से ही कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तब आपको साक्षात नारायण के श्री मुखारविंद से कथा सुनने का फल प्राप्त होगा। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को अपनी हैसियत और शक्ति के अनुसार दान, दक्षिणा, वस्त्र दान इत्यादि अवश्य ही देना चाहिए। और यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हुआ हो तो ऐसी परिस्थिति में आप व्रत करें, व्रत के नियमों का पालन करें, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन कार्य आपको नहीं करना चाहिए। इसी तरह जो माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में रहती है उनको भी एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा भगवान का पूजन इस दिन इस परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। और जो गर्भवती माताएं बहनें होती है अगर वो एकादशी का व्रत करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन अच्छी प्रकार से फलाहार करके ही उनको एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको तुलसी जी से आज्ञा लेकर के तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। साथ ही जो माताएं बहनें स्नान करती है उसके बारे में कुछ धारणा ऐसी है कि प्राचीन परंपराओं में यानी लौकिक परंपराओं में ऐसा कहा गया है कि एकादशी व्रत के दिन सिर धोकर के स्नान नहीं करना चाहिए। यह बिल्कुल गलत तर्क है, गलत परंपरा है, क्योंकि जब तक आप सिर धोकर के स्नान नहीं करेंगे तो आपका पूरा स्नान नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि आप अपने परिवार की, घर की परंपराओं को मानते हैं तो एक दिन पहले यानी दशमी के दिन सिर धोकर के स्नान कर लेवे और एकादशी के दिन साधारण स्नान करके व्रत को आप आरंभ कर सकते हैं। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन आपको 2 मार्च 2023 गुरुवार को करना है और एकादशी व्रत का पारणा अगले दिन ही करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में एकादशी व्रत का पारणा एकादशी तिथि समाप्त होने के बाद न करें। केवल और केवल अगले दिन के सूर्योदय से 2 घंटे की अवधि के बीच में आपको एकादशी व्रत का पारणा करना चाहिए। इस बार रंग भरी आमल की कुंज एकादशी का पर्व
3 मार्च 2023 शुक्रवार को ही है और सभी को इसी दिन व्रत का धारण करना चाहिए। अब हम आपको आमल की एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदेन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वरः पीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वास कनक कपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकङ्करतले वेणुः करे कङ्कणम्। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं। फुल्लेन्दीवर कान्तिमिन्दु वदनं बरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोप संधावृतम गोविंदम कलवेणुवादन परम दिव्यांग भूषणम भजे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष, उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को सबसे पहले प्रणाम किया और उनसे विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया। राजन बोले कि हे प्रभु, मैं आपके श्री मुखारविंद से फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का श्रवण करना चाहता हूं। यह जानना चाहता हूं कि इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी कथा क्या है, इसका महात्म्य क्या है और इस व्रत को करने की विधि क्या है तथा इस एकादशी का व्रत करने से कौन सा पुण्य फल प्राप्त होता है। यह संपूर्ण जानकारी मैं आपके श्री मुखारविंद से जानना चाहता हूं।
भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आपने जन कल्याण के लिए परोपकार की भावना से उत्तम प्रश्न किया है। मैं अब आपको बताता हूं कि फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम आमल की एकादशी है तथा इसे कुंज एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि होली महापर्व के पहले यह एकादशी आती है, होलाष्टक के मध्य में यह एकादशी आती है, इसलिए इस एकादशी को रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और इस एकादशी की जो कथा है उसके बारे में जो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है वह कथा मैं आपको बताने जा रहा हूं। भगवान कहते हैं कि हे राजन, एक समय की बात है कि मानधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो कोई ऐसा व्रत एवं कथा सुनाइए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम, अंत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला यह अमल की एकादशी का व्रत है और मैं आपके सम्मुख यह व्रत का वर्णन करने जा रहा हूं। अमल की एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आती है और इस एकादशी का व्रत करने से पापी से पापी मनुष्य के भी सारे पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है और इसकी एक पौराणिक कथा है जो मैं आपके सम्मुख प्रकट करने जा रहा हूं। इसे आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि इस कथा के माध्यम से ही आप जान पाएंगे कि इस एकादशी का पुण्य किस प्रकार से प्राप्त होता है। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित निवास करते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गुंजायमान करती थी। उस नगर में जो भी लोग निवास करते थे सभी नगर निवासी परम धार्मिक थे, सभी आस्तिक थे, भगवान की पूजा अर्चना किया करते थे तथा पापी, दुराचारी, नास्तिक उस नगर में कोई भी नहीं था। उस नगर में चेतरथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह राजा अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति गरीब, दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगर के निवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और अबाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का सभी व्रत किया करते थे और पूरे नियम का पालन किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल, वृद्ध सबने हर्षपूर्वक पूरी प्रसन्नता के साथ में अमल की एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर के पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री अर्थात आंवले का पूजन करने लगा और इस प्रकार स्तुति करने लगा कि हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। मैं तुमको बारंबार नमस्कार करता हूं। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम प्रभु श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूं, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि में जागरण किया। रात के समय वहां पर एक शिकारी यानी बहेलिया आया जो अत्यंत पापी तथा दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत वह व्याकुल बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने पर बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी की कथा का महात्म का श्रवण करने लगा। यानी वहां पर जो कथा सुनाई जा रही थी उस कथा को वह ध्यानपूर्वक सुनने लगा। मन लगा करके अमल की एकादशी की कथा का वह श्रवण करने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उस शिकारी ने भी सारी रात जाग करके वहां पर कथा का श्रवण किया और रात्रि जागरण किया। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने अपने घर को चले गए।
तो बहेलिया भी अपने घर को चला गया। घर जाकर के उसने भोजन किया। कुछ समय व्यतीत होने पर उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, मगर उस अमल की एकादशी के व्रत तथा रात्रि जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा अवस्था आने पर वह चतुरंगिणी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर के 10,000 गांवों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान दिखाई देता था, कांति में चंद्रमा के समान था, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन किया करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया, रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे वह सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी पर म्लेच्छ वहां पर आए और राजा को अकेला देख करके मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़ने लगे। म्लेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेकों संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य ही मारना चाहिए। ऐसा कह करके वे सभी म्लेच्छ उस राजा को मारने के लिए दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंकते जा रहे थे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते हैं और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता था। अब वह उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र का उल्टा प्रहार उन्हीं के ऊपर होने लगा, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि की ज्वाला निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान दिखाई दे रही थी। वह स्त्री म्लेच्छों को, उन दुष्टों को मारने के लिए दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सारे के सारे जो म्लेच्छ थे उनको काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने म्लेच्छों को मरा हुआ देख करके कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में, इस घने जंगल में मेरा हितैषी कौन रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाश से आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर के राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह अमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस अमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं। उनका किसी भी प्रकार से कोई मनुष्य कुछ बिगाड़ नहीं पाता है और सभी कष्ट और संकट से सदैव वो सुरक्षित रहते हैं। उनके जीवन में कभी भी कोई संकट यदि आता है तो प्रभु स्वयं उनकी रक्षा करने के लिए आ जाते हैं और वो इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में विष्णु लोक को, वैकुंठ लोक को प्राप्त कर जाते हैं। इस प्रकार इस एकादशी की कथा को जो कोई भी सुनता है, सुनाता है, उसके जीवन की सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप अमल की एकादशी के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं
अन्नदान देना चाहते हैं, वस्त्र दान देना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, गौ दान देना चाहते हैं, या फिर कोई भी दान पुण्य यदि आप अमल की एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से अथवा अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अमल की एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सभी मिलकर के भगवान की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी, स्वामी शरण गहूं में किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलहूं दयामय, किस विध मिलहूं दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि, मंदार मालांकुरितालकाये, कपाल मालांकित शेखराये, दिव्यांबराये च दिगंबराये, नमः शिवाय च नमः शिवाय, आरार्तिक्यं समर्पयामि, नमो नमः। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि ब्रह्माण्यासन्नते हनाकं महिमानः, सजन्त्रेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने, नमो वयं श्रवणाय कुर्मः, समे कामान् कामकामाय, मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय, वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तप्रियायै, स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष अन्तार्धा परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय, एकराडित तत्पेश श्लोको विहितो मरुतः, परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्ग्रहे, आविक्षितस्य
प्रेर्विश्वे देवा सभासदीति। ओम विश्व तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्पात संबाहुभ्यां धमति संपतत्रैर्द्यावा भूमिं जनयन् देव एकः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। आदि शक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्री कृष्णः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री कृष्णचंद्र चरणारविंदेषु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजाञ्च न जानामि। क्षम्य राम परमेश्वर क्षम्य राम परमेश्वर क्षम्य राम परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धननाथ भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। श्री लाडले लाल की जय। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो गौ माता की जय हो नगर बस्ती की जय हो। आज के आनंद की जय हो कल के आनंद की जय हो परसों के आनंद की जय हो बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे। भक्तजनों माताओं बहनों आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेंगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सदर जय श्री कृष्ण सदर धन्यवाद।